आसमान में उड़ते हुए परिंदे से किसी ने पूछा, मेरे दोस्त जरा ध्यान लगा के सुनिए कि तुम्हें जमीन पर गिरने का डर नहीं है। तो परिंदे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंसान नहीं हूं जो जरा सी बुलंदी पर जाकर अकड़ जाऊं। मैं चाहे तो कितने ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाऊं, मेरी आंखें जमीन पर ही रहती है। इसलिए मेरे दोस्त, आपकी भी जो आंखें हैं ये वर्दी की तरफ रहनी चाहिए। आपके दिल के अंदर विश्वास, जोश और जुनून इतना होना चाहिए मेरे दोस्त, तभी आपको सफलता है ये डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, फौज की नौकरी मिलना कोई आसान बात ना है। सर जमी है हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को मेरा जय हिंद जय भारत। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, अपने माता पिता का सपना पूरा करने का, तो आप सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। पेन और कॉफी लेकर बैठिए। पूरा सेशन देखने के बाद आपको खुद को ऐसा लगने लग जाएगा कि पेपर अब कहाँ से भी आए अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी करो या आप चाहे किसी भी ट्रेड की तैयारी करो, आपके एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम पूछे जाते हैं। बेझिझक होकर आप तैयारी कर सकते हो मेरे दोस्त। जो गर्ल्स इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो भी बेझिझक आप तैयारी कीजिए। आपका जो पोर्शन लेवल है, एग्जाम का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद नमस्कार। दोस्तों, जो हमारा न्यूज़ चैनल है आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट के नाम से, तो उस पर जो टेक्निकल के बनते हैं उनका कल जीके और जीएस का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। तो जिस दोस्त जो टेक्निकल से हैं तो वो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, उस पर जुड़िए और सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो टेस्ट होगा, तो आप उसे भी जरूर दीजिए भाई, ठीक है। तो हम फाइनली बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छे शानदार और लाजवाब क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम ऐसे भी कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत से लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर क्वेश्चंस का आप लेवल थोड़ा हाई कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, आपको भारतीय सेना की वर्दी पहननी है, अदर डिफेंस सर्विस की नहीं। अगर हम हाई लेवल के आपको पढ़ाएंगे, अगर वो मेरे दोस्त आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर यही कहोगे कि सर आपने क्या पढ़ाया जो कि एग्जाम में नहीं आया। हमारा पीछे का रिकॉर्ड है, जितने भी जो लड़के भर्ती होके सेना के अंदर पहुंच चुके हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनको ये वीडियो शेयर करके पूछ सकते हो कि भाई साहब क्या पेपर इसी लेवल का आता है या नहीं। बिल्कुल वो आपको यही कहेंगे कि जैसा आपको पढ़ा रहा है और जो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है वैसा आप पढ़ लीजिए, जिंदगी बन जाएगी आपकी। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जरा ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार देखने को यह क्वेश्चन मिलता है और मैं आपको कहता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे दोस्त, इसलिए भ्रम में ना रहिए कि सर नए क्वेश्चन लेकर आइए। मेरे दोस्त, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है तो ये यमुना के ही किनारे रहेगा, हम इसको सतलज और व्यास नदी के किनारे नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए नए क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होते। नए क्वेश्चन कैलाशी सर आपको सुबह वाली क्लास में कराते हैं तो उसमें आप कमेंट करते हो कि सर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको वर्दी पहननी है, इसलिए आपको जैसा पढ़ाते हैं और जिस लेवल से पढ़ने को कहते हैं वैसा पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। इधर उधर झांकने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होगा, बाद में पछताना पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इंडियन आर्मी का फिजिकल मेरे दोस्त बार बार नहीं होता। मैं आपको कहता हूं ये जो आपकी एज है, उम्र है, ये बार बार नहीं आएगी। इसलिए हमेशा दिल, जोश और जुनून और मेहनत के साथ आप पढ़िए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है 6 वर्ष, वो बिल्कुल सही बता रहा है। अब देखिए हम आपकी कितने क्वेश्चंस क्लियर करवाते हैं, आप जरा ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनता है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये मेरे दोस्त 30 वर्ष होनी चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो ये दोस्तों विधान परिषद होता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आप और एक्स्ट्रा डीपली ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य है, ये मेरे दोस्त अवकाश ग्रहण करते हैं। अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, विधानसभा
विधानसभा नाम तो सुना ही होगा आपने। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे दोस्त विधानसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मेरे दोस्त जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम एज है, ये मेरे दोस्त 25 वर्ष होती है। ये भी आप ध्यान रखना भाई, ठीक है, 25 वर्ष होती है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको मेरे दोस्त दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, एशिया, अंटार्कटिक, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है अफ्रीका, वो बिल्कुल सही बता रहा है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में अफ्रीका से बहुत ही अच्छा, शानदार और लाजवाब क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। जरा आप ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि काला या अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह बहुत से एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात करें कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप सभी को पता है एशिया है। 5 नंबर का है दोस्तों अंटार्कटिक, और दोस्तों 3 नंबर का है उत्तरी अमेरिका। ये भी अगर ध्यान रखना चाहो तो रख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील है, ये आप सभी को बताना है। बैकोल, कैस्पियन, चिल्का या वुलर, ये बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है बैकोल झील, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील बैकोल झील है। फिर ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोबारा सुनिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो मेरे दोस्त कैस्पियन सागर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कैस्पियन सागर से, विश्व के सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तब भी मेरे दोस्त आपको कैस्पियन सागर करके आना है। अगर हम बात करें कि भारत के सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों वो है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य के अंदर ये स्थित है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये मेरे दोस्त वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये आप सभी को बताना है। कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या मुंबई, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। दोस्तों एग्जाम के अंदर जरा ध्यान लगा के सुनिए, क्वेश्चन बनता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन ये दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त अखबारी कागज बनाने के लिए सरकारी कारखाना कहाँ पर है? क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त। ऑप्शंस में आपको दे रखा है होशंगाबाद, नेपानगर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। सोच समझ के आंसर देना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है नेपानगर, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। नोट छापने का जो कारखाना है ये मेरे दोस्त होशंगाबाद के अंदर है। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है ऐसे कि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये मेरे दोस्त लखनऊ में 1879 के अंदर किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1905, 1825 या 1950, ये सभी बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1825 के अंदर दोस्तों विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। अगर हम बात करें कि ये कहां से कहां तक चली थी, तो दोस्तों ये लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि भारत में सबसे पहले रेल कब और कहां से कहां तक चली थी? तो आप सभी को पता है 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी।
ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ या कब हुआ, तो ये मेरे दोस्त 1950 में हुआ था। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आप सभी को बताना है। ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है आंध्र प्रदेश, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों विशाखापट्टनम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह या गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये मेरे दोस्त विशाखापट्टनम ही है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मेरे दोस्त पारादीप ओडिशा में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कांडला बंदरगाह, जिसे मेरे दोस्त जवारिया बंदरगाह भी कहा जाता है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई बंदरगाह, ये किस राज्य में स्थित है, ये मेरे दोस्त महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1872, 1881, 1801, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1872। अगर हम बात करें कि किसके ये कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सन 1872 में दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। यह आप सभी को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन है वो ऐसे भी बनता है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई या किसके कार्यकाल में हुई, तो दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखो तो रख लेना 1801 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह आप सभी को बताना है। केरल, राजस्थान, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल, ये बताइए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल, जो ऑप्शन डी बता रहा है पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है पेरियार वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों पेरियार है ये केरल के अंदर है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट है ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। हॉलीवुड का तो आपने नाम सुना ही होगा मेरे दोस्त, तो भारत का टॉलीवुड आप सभी को बताना है। मुंबई, कोलकाता, जोधपुर या चित्तौड़गढ़, ये बताइए भारत का टॉलीवुड। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है कोलकाता, वाकई में उसकी तैयारी सराहनीय है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और सूती वस्त्रों की राजधानी भी मेरे दोस्त मुंबई को कहा जाता है, अभी हमने आपको पहले बताया था। अब ध्यान लगा के सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को दोस्तों राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ये आप सभी को बताना है। 5 से 11, 36 से 51, 12 से 35 या 51 के किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल 12 से 35, जो ऑप्शन सी बता रहा है 12 से 35 वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लेना। भाग 3 के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक इनका दोस्तों वर्णन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, जो कि संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के देश से लिए गए हैं, तो ये संविधान के किस आर्टिकल में है या किस भाग में है, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों भाग 4 के अंदर है। और संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक दोस्तों इनका उल्लेख है। और मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये दोस्तों भाग 4 क के तहत है। और आर्टिकल 51 क के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजात शत्रु का उपनाम क्या था, ये बताइए। कुणिक, सलेम, सिद्धार्थ या वर्धमान, ये बताइए।
अजात शत्रु का उपनाम आप सभी को बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त। कुणिक जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे दोस्त जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है बंगाल के टाइगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या पेले? ये बताइए बंगाल के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो सी बता रहे हैं सौरव गांगुली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। और दोस्तों द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। और दोस्तों ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये आप सभी को बताना है। 5, 6, 7 या 9? ये बताइए वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है 6 खिलाड़ी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ये भी आप ध्यान रखना। वाटर पोलो के अंदर मेरे दोस्त 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और बेसबॉल के अंदर दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये आप सभी को बताना है। संस्कृति एवं सभ्यता, क्रांति या खतरे का सूचक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक या शांति का प्रतीक? ये बताइए कमल का फूल किसका प्रतीक है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है ये बता रहा है संस्कृति एवं सभ्यता, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो मेरे दोस्त लाल झंडा है ये क्रांति या खतरे का सूचक है। दोस्तों झुका हुआ झंडा है ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और दोस्तों एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि कबूतर किसका प्रतीक है? तो दोस्तों कबूतर है ये शांति का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ईमानदारी से बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो? मेरे दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूं अगर आप 12+ यहां करते हो ना तो एग्जाम के अंदर आप 15 में से 15 करके आओगे। और जो हमारी शुरू से अंत तक और जो रेगुलर जो क्लास लेता है ना, मान के चलिए जीके जीएस 30 में से 28 वो करके आएगा एग्जाम में। ये मेरा वादा है आपसे। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए, आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा। जिस दोस्त ने अभी तक गलती से लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लाइक कीजिए और तमाम अपने अजीज मित्रों के साथ आप इन्हें शेयर कीजिए, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए। भारतीय सेना में जाना है तो इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना होगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।